विनती करने लगी तो 4 घंटा बज गया। पहले का 3 और 4 घंटे बज गए और जय जयकार होने लगे पूर्व और फूलों की वर्षा होने लगी। बोले कृष्ण भगवान अर्जुन भी धर्मराज अभी बोले राजयज्ञ तेरे ही वंश के करेंगे, राज भोगेंगे। इसलिए राजयज्ञ करने के बाद में देखो कुछ दिन के बाद में उनके अंदर में कुटिलता छछिद्रता इसके अंदर में आया। दुर्योधन के और चक्रव्यूह की रचना रचे और चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारे और अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में था। तो जैसे का भोजन खाते वैसी संगत हो जाती है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, इस सभी राजा महाराजा मिलकर के गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। ब्रह्मशस्त्र से गर्भपात हो जाता। उत्तरा का भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार डालने के बाद में उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशस्त्र चला दिया। कृष्ण भगवान ने अपना कवच डाल दिया कि बोले तेरे को कुछ नहीं होगा, ना गर्भपात होगा, ना तेरे पर ब्रह्मशस्त्र चलेगा। उनका ब्रह्मशस्त्र कट गया। कटने के बाद में दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कृपाचार्य सभी की बाद में मृत्यु होने के बाद में धर्मराज का ही बेटा नाती, धर्मराज अर्जुन का नाती वही राजगद्दी पे बैठा जिसका नाम परीक्षित है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और परीक्षित के जमाने में एक घाट पर बकरी और शेर पानी पीता था। राजा परीक्षित कौन है? अर्जुन का नाती, अभिमन्यु का बेटा जो गर्भ में ब्रह्मशस्त्र चला दिया था। सबके मरने के बाद में राज किसको प्राप्त हुआ? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया था 7 दिन तक। सुखदेव मुनि ने व्यास मुनि के पुत्र। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसीलिए हमारी जो काया है इसमें हमारा जीव अच्छा राज करना चाहिए। और हमारा एक क्षेत्र खराब हो गया, जैसे भारत वैसा हमारा शरीर है, भारत है वैसा हमारा शरीर है। एक क्षेत्र हमारा कमजोर हो गया तो तकलीफ है, हाथ कम हो गया तो तकलीफ है, आँख फूट गई तो तकलीफ है, किडनी चली गई तो तकलीफ है। ये पूरा हमारा देश हमारे शरीर के अंदर में समाया हुआ है। इसमें आत्मा राज करती है तो आत्मा को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वैसा राजा होता है तो उसके राज्य में कोई क्षेत्र में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जो पहले के थे वैसा आज भी है। देखो जो इतिहास बना है, संविधान बना है, इतिहास को लेकर ही संविधान बना है। क्यों? कि पहले ब्रह्मा को क्या था? रचना करने का, पालन करने को विष्णु भगवान को, सत्य का निरीक्षण करने के लिए शिव जी को भगवान शिव ने कहा जो सत्य का निरीक्षण में यथार्थ में रहूँगा, सब में व्यापक रहूँगा, जो मुझको भजेगा उसको मुक्त ही कर दूंगा, वो सत्पुरुष माना जाए, सत्पुरुष के अंश में समा जाएगा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। जब ये सब करने लगे सत्पुरुष के अंश में समा जाओगे तो ये तुमको भी अधिकार है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है शरीर रूपी है, सबको अधिकार देवताओं को बांटा गया। इंद्र का सिंहासन 10 इंद्रियों के अंदर में इंद्र का सिंहासन है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिया, इतने में इंद्रजाल है। और इसी जाल में आप फंस गए हो तो कुछ कर सकते नहीं, वहाँ पर पहुँचेगा नहीं। ब्रह्मशस्त्र से ही कट सकता है। यहाँ तक इंद्रियों को जितना, यानी इंद्र को जीत लेना। इंद्र के सिंहासन पर सिर पर मेघनाथ ही इंद्र जीत हुआ था, इंद्रियों को जीता था। वैसे आपको भी इंद्रजीत बनना है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। अब इंद्रियों को आँख गया अलग, उधर दौड़ा, कान ने सुना उधर दौड़ा,
ये सब इंद्रियों में आदमी फंस गया और यही इंद्रजाल के जाले में आदमी भटक गया। इसमें सब इंद्रियों से कीचड़ निकलना है, आँख से कीचड़, नाक से कीचड़, मुंह से कीचड़, कान से कीचड़, पेशाब मार्ग से कीचड़, मल से कीचड़, ये सब इंद्रियों में हाथ भरे है, पैर भरे है, सब में कीचड़ ही कीचड़ फंसा है। इसलिए कीचड़ से निकालने के लिए सदगुरु बिना सापड़े ना सोए, धरो नहीं आ पाए संताचिया। ये कीचड़ से निकलने के लिए ही मात्र ब्रह्म शस्त्र ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा। लक्ष्मी जी के पास में कोई पैसे की कमी नहीं, उसको अधिकार दिया जो तेरा भक्त बनेगा उसको भरपूर भंडार कर देना। मगर लक्ष्मी किसकी थी? विष्णु भगवान की। और उसको वित्त मंत्री बना दिए थे। कौन? लक्ष्मी का वित्त मंत्री, पैसा बांटने वाला कुबेर देवता था। कुबेर की लक्ष्मी नहीं थी। जब कुबेर ने गलती किया, कुबेर के बेटों ने, तो वहाँ से वित्त मंत्री सस्पेंड हो गया। तो कुबेर के पास में धन एक भी नहीं रहा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज भी वित्त मंत्री होता है, पैसा निकला है वहाँ से वित्त मंत्री जब वितरण करेगा तभी सब क्षेत्र और राज्य में जाएगा, नहीं तो पैसा गोदाम में सड़ जाएगा। मगर वित्त मंत्री के द्वारा पैसा निकलेगा नहीं। जब मुद्रा नहीं निकलेगी तो व्यवहार कैसे करोगे? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सब तुम्हारे पास में कैबिनेट मंत्री, बजट मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब शरीर के अंदर में है, पर इसको हम देखते नहीं। वित्त मंत्री तुम्हारे अंदर में क्या करता है? चिपड़ अलग निकालता है, सेंबड़ अलग निकालता है, थूक अलग निकालता है, मल अलग निकालता है और पेशाब अलग निकालता है। कहाँ कौन कर रहा है? तुम देख रहे हो? सब वहाँ पर मंत्री बैठे हुए हैं और इनका राजा परम पिता परमेश्वर चलाने वाला है। अनंत ब्रह्मांड जय चौधरी तो माझ्यायंतरे आत्मा। समझ में आ रहे ना कथा के नहीं आ रहे हैं? सबके अंदर में वित्त मंत्री बैठा हुआ है, सबके अलग अलग पुर्जे अलग अलग, और सबको छोड़ करके यहाँ का राजा निकल गया तो सुनना देखना संबंध हाथ पैर हिलना बंद हो जाएगा और गिरजा बोलेंगे मसान घाट। इसलिए एक दिन सबको जाना है, इसलिए बूढ़ा भी हो जाएगा आदमी मगर इच्छा नहीं जाती। इसके लिए इच्छा को मारो। जैसी स्थिति है त्या त्या परिराय कौतुक तो पाए संचिताचे। मेरे पास में पैसा नहीं, ला लिया मैंने कर्जा पर 10 लाख की गाड़ी बैठ रहा हूँ और 1 लाख दे दिया। जो रकम थी वो भी गया, पैसा नहीं हुआ तो टेंशन में शराब पी के अपने जीवन को बर्बाद कर दिया तो क्या मिलेगा? ऐसे भी टेंशन बड़ा भारी, अपने को कर्जे में डाल दिया और चिंता से मर गया तो वो भी क्या जीवन है? इसलिए संतों ने कहा जैसी स्थिति आए त्या त्या परिराए कौतुक तो पाए संचिताचे। अपने संचित को अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जो हमारी काया है इसमें हमारा जीव बोल रहा है और वो जीव ऐसी धुन लगा रहा है मगर उस धुन पर हमारा ध्यान नहीं। मर जाएंगे मगर वो हमको वो बीज मिल सकता नहीं, क्योंकि इंद्रियों के कारण हमको बीज मंत्र मिल सकता नहीं। तो बीज नहीं मिलेगा तो पेड़ कहाँ से उगेगा और कहाँ से उगे? देखो तुम्हारे पास में ऐसा बीज है वो दिखता नहीं। वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, यहाँ से रिमोट दबाया तो उसके पल्ले खुल जाते हैं। तो जब तुम्हारे इतने बड़े शरीर को श्वास दे रहा है, श्वास बाहर निकला अंदर नहीं गया तो आदमी मर जाएगा। पर तुम्हारे यहाँ कुंडलिनी में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऊपर से कनेक्शन आ करके तुम्हारे शरीर को चला रहा है। वो परम पिता परमेश्वर अलख निरंजन में है। वो सॉफ्टवेयर बनाना तुम्हारे पास में है, पर सॉफ्टवेयर की चाबी मिलेगी तब वो उसको प्राप्त होगा, नहीं तो फिर तुमको स्वर्ग लोक से नरक लोक और मृत्यु लोक में ही भटकना पड़ेगा। इसलिए नरक लोक क्या होता है? कीड़े मकोड़े किए उन्हें वो जमीन में और गड़ते। लकड़े में भी कीड़ा होता है तो वो अंदर गड़ता है। आदमी में भी पशु में कीड़ा होगा तो और मांस के अंदर जाएगा। जो अंदर में जाता है कीड़ा वो बहुत दुख किए उन्हें पाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। यह है मृत्यु लोक का कीड़ा। किसी भी समय नरक लोक का कीड़ा, नरक में कीड़ा जल्दी हो जाता है। तो ऐसे जीवन ये तीनों लोग बताया है। और सतलोक में कौन है? परम पिता परमेश्वर। तो ये 3 पग जमीन, ये पूरी जमीन जब भगवान वामन ने बलि को दान मांगा था, 3 पे 1 जमीन, एक भगवान का 1 पैर है पूरी जमीन। और
दूसरा है स्वर्गलोक, जहाँ पर सूर्य चांद सितारे है, और तीसरा है सतलोक, उसके ऊपर में कोई है नहीं, और नरक लोक इसके नीचे में है। तो ये सब लोक बने हुए हैं। अब यहाँ पर भी लोक है। स्वर्गलोक ये हो गया, सतलोक ललाट हो गया, और कंठ के नीचे गया, कंठ से नाभि तक हो गया मृत्यु लोक। अच्छा नाच भी मर गया, और उसके नीचे घसर गया तो नरक लोक हो गया। यहाँ पर था कैसा, यहाँ हुआ कैसा, और इधर गया तो हुआ कैसा। ऐसे तीनों लोग तुम्हारे शरीर के अंदर में है। जो ब्रह्मांड में है वो सारा चीज तुम्हारे शरीर के अंदर में है। इस पेटी में कूड़ा कचरा मत डालो, अच्छा